हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। मैं राजीव यादव, इंग्लिश एजुकेटर, और एक आज बहुत छोटा सा मोटिवेशन क्लास लेके आया हूँ। और आप देखिएगा, मोटिवेशन तो सभी देते हैं और सारे लोग, अगर मेरे मोटिवेशन देने से किसी को थोड़ा भी ईमानदारी का भाव प्रकट होता, ईमानदारी भाव प्रकट होता, मैं सोचूंगा कि मेरा मोटिवेशन कामयाब हो गया। अगर मेरे पढ़ाने से एक बच्चा भी इस चीज़ को सीखता और सुधर जाता और इम्प्रूवमेंट करता है, क्योंकि आजकल समय में देखो ईमानदारी की बहुत बड़ी कमी हो रही है। जिस प्रकार का माहौल चल रहा है उसमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और एक ऑनेस्ट मैन किस तरीके से एक बच्चा अपनी ईमानदारी शो करता है, छोटा सा मोटिवेशन क्लास है। और देखिएगा, मैंने लिखा भी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कैसे? देखिए क्या है, एक बच्चा था, ठीक है, मास्को आप जानते हैं, रूस का एक सिटी है, जिसमें मास्को में एक बच्चा था और माचिस बेचकर अपना काम किया करता था। उसका एक भाई उससे बड़ा था, वो भी मजदूरी करता था। भाई था, वो भी बड़ा था और वो मजदूरी। छोटा बच्चा वो माचिस बेच के, यानी जितनी माचिस बिकती थी उसी माचिस से ही उसको रोटी मिलती थी। एक दिन क्या हुआ, सुबह से शाम तक उसकी कोई भी माचिस नहीं बिकी। अब आप महसूस करेंगे कि उसके मन में क्या हो रहा है कि आज मुझे लग रहा है रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी एक सूट बूट धारी और सिगरेट लगाया हुआ वहाँ उतरा। उसने कहा, बाबूजी एक माचिस ले लो जिससे मेरा। उसने कहा नहीं। अब देखिए, माचिस उस समय 25 पैसे मारे हो, उस समय 10 पैसे की रही होगी, या वहाँ की मुद्रा में रही होगी तो बड़ी मुद्रा में होगी। तो वो जब माचिस बेच रहा था तो उसने कहा, बाबूजी ले लो। उसने कहा, मुझे माचिस जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। बोले, बाबू ले लो, मेरा इससे आज मुझे रोटी नहीं मिली होता है। उसने कहा, ठीक है, मेरे पास एक 10 का नोट है और ये 10 का नोट आप अगर कर सको तो ठीक है, मैं माचिस दे दूँगा। उसने कहा, ठीक है बाबूजी, मैं पैसे पड़ा के ले आऊँगा, आप माचिस लीजिए। उसने एक 10 पैसे की वो माचिस थी। उस समय 10 पैसे की बहुत वैल्यू नहीं होगी, कहानी थोड़ी पुरानी है। तो जो 10 पैसे की माचिस उसने ली और बच्चा वो चेंज करवाने के लिए दूसरी जगह चला गया 1 घंटा। और जब वो व्यक्ति वहीं खड़ा रहा कि वह चेंज करा के आके मुझे 9 रुपये 90 पैसे मुझे वापस ला के देगा, लेकिन वो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लड़का वापस ही नहीं आया। उसने कहा, लड़का फ्रॉड निकला। हमारी समझ क्या होती है, हम यही सोचते हैं किसी ने हमें धोखा दिया। अगर हमारे कोई पैसे मार दिया हम परेशानी नहीं देखते, क्या प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन हम सोचते हैं यार वो बेईमान था, फ्रॉड था, उसने हमें धोखा दे दिया और चला गया। ऐसा ही हुआ कि वो 3 घंटे बाद जब नहीं आया तो वो जो है व्यक्ति वहां से अपनी 4 व्हीलर स्टार्ट की और चले गए। सुबह जब 8 बजे घंटी बजी, उसने देखा कि पता नहीं कौन आया। एक दुबला पतला सा एक दूसरा लड़का आया। उसने कहा, बाबूजी ये रहे आपके 9 रुपये 90 पैसे, और मेरा भाई माचिस बेचता था और जब वो माचिस लेने जा रहा था, आपके चेंज करने जा रहा, करवा के लेके वापस आ रहा था, तो क्या हुआ, तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया। वो बुरी तरीके से घायल हो गया और वो अस्पताल में जो है वो बुरी अवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन उसने कहा कि उन बाबूजी ने मुझ पर विश्वास किया है, उनके पैसे दे के वापस जरूर आओ, तो मैं इसलिए आया और आपके पैसे देने आया। वो व्यक्ति, उसने कहा कि चलो मुझे ले चलो। वो कहाँ भर्ती है, तो देखा वो हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा था। लास्ट ऐसी स्थिति थी, बोल नहीं पा रहा था। तो उसने कहा कि अरे बताइए, इस स्थिति में भी इसे मेरे पैसे देने की, वापस देने की कितनी ज़्यादा वो थी कि एक किसी व्यक्ति का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और वो पैसा देने गया और उसके बाद उसने कहा, हाथ पकड़ा दिया अपने भाई का, कह रहा, बाबूजी। उसने कहा, मैं बेटा तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो बोला, कहा, बाबूजी आप बड़े आदमी हैं, ये कर सकते हो कि मेरे भाई को अपने यहाँ रख लो, जिससे इसकी रोजी रोटी चलते, नौकरी। और ये छोड़कर उस लड़के ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसा नहीं कि ऑनेस्टी का फल नहीं मिलता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमेशा थी और हमेशा रहेगी। एक कहानी नहीं, ये आपके जीवन का आधार है कि आप कठिन परिस्थितियों में हो लेकिन कभी भी अपनी ऑनेस्टी न छोड़ें। यही हमारी पहचान है और यही पहचान बनी रहनी चाहिए सबकी। तो मैं समझता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी और आप आगे भी लोगों को शेयर करेंगे, बताएंगे कि वास्तव में ऐसा ही परिस्थितियां कोई भी हों, लेकिन हम कभी भी अपनी ईमानदारी ना छोड़ें। दैट्स ऑल, गुड लक।